everyone. In today's video, we will discuss about priority-based CPU scheduling algorithm. Okay, so here the criteria is your priority and the mode is non-preemptive. Okay, so the criteria here is priority means one more field is here, priority is there, means the job which has more priority that shall be executed first or the CPU execution of that job will be first. Okay, so इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि जो हमें प्रायोरिटी दी है, ठीक है, ये आपकी P1 प्रोसेस है, इनके अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है और यहाँ पे इनकी प्रायोरिटीज़ दे रखी है जो कि न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है। तो अब किस जॉब की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो हम कैसे देखेंगे, तो इसमें आपको एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट करनी होती है, हर क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि आप हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे मानते हैं, ठीक है। जैसे गिवन हाईएस्ट नंबर एज हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जो नंबर हायर है हम उसे हायर प्रायोरिटी मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये भी गिवन हो सकता है कि अगर जो लोअर नंबर है उसको हम हायर प्रायोरिटी मान रहे हैं, तो आपको ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूल एल्गोरिथम में आपको ये वाला पॉइंट सबसे पहले चेक करना है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो हम किसको मान रहे हैं, मतलब हायर नंबर को मान रहे हैं या लोअर नंबर को मान रहे हैं। तो जैसे यहाँ बोल रहा है कि गिवन हाईएस्ट नंबर है हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उसको हम उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी में लेंगे, वो टॉप प्रायोरिटी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स में देखें तो सबको प्रायोरिटी दी है, P1 को 4, P2 को ये, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस किसकी है, जो हाईएस्ट नंबर को, तो मतलब 8 को हम यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी मानेंगे और जो प्रोसेस P2 जिसकी प्रायोरिटी 1 है इसको हम लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैसे ही गैंट चार्ट बनाएंगे और हमें ध्यान रखना है कि ये मोड नॉन प्रिएम्प्टिव है, ठीक है। तो प्रायोरिटी बेस्ड आपके दो तरीके की होती है, एक प्रिएम्प्टिव होती है, एक नॉन प्रिएम्प्टिव होती है। प्रिएम्प्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नॉन प्रिएम्प्टिव में आपको पता है कि अगर एक बार किसी जॉब को CPU मिल गया है तो पहले कंप्लीट वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तभी किसी दूसरी प्रोसेस को CPU एलोकेट होगा, बीच में हम उस प्रोसेस को प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद अवर गैंट चार्ट। फाइन, तो हम बनाते हैं इसका गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट आपको पता है हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम, तो अब 8 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हम P6 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके 8 के, तो P6 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट हमारा हमेशा जो पहला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि 0 टाइम, इस टाइम पे कौन पहले प्रोसेस आई है सबसे पहले हम उन्हें चेक करेंगे। तो क्या P6 0 पे आया है, P6 आपका 5 पे आ रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 0 पे कौन सा प्रोसेस आया है। तो हम देखते हैं कि 0 पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस आया है जो कि है P1, ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी कुछ भी है लेकिन अभी तक हमारे पास और कोई प्रोसेस आई नहीं है, तो हमें सबसे पहले किसे शेड्यूल करेंगे, हम P1 को करेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज़ अ नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस, मतलब एक बार अगर इसे CPU मिल गया तो ये पूरी एग्जीक्यूट होगी, तभी CPU को छोड़ेगी और तभी हम किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये पूरा अपने बस टाइम तक चलेगी, 0 से इसका बस टाइम 4 है तो ये प्रोसेस 4 तक चली P1, ठीक है। तो P1 आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अब हम कहाँ पे 4 टाइम पे, तो अब हम चेक करेंगे कि 4 टाइम तक हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, ठीक है। तो 4 टाइम तक हम देख रहे हैं कि हमारे पास P2, P3, P4, P5 4 प्रोसेस आ चुकी है, ठीक है। अब इनका फिर से हम प्रायोरिटी देखेंगे। अभी भी जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब थी P6 वो अभी भी नहीं आई है, तो अभी भी हम इसे शेड्यूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अवेलेबल प्रोसेस में से हमें फिर हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। P1 तो आपके एग्जीक्यूट हो गया 1, 3, 6, 5, तो इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, 6 है, तो मतलब हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन इट इज़ अ नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस, तो हम इसे पूरा एग्जीक्यूशन टाइम तक इसके एग्जीक्यूट करेंगे। तो P4 का जो हमारा बस टाइम है वो 2 है, तो 4 + 2 6 तक ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब 6 पे हमारे पास और कौन सी प्रोसेस आ गई, अब हम देख सकते हैं कि 6 टाइम पे हमारे पास P6 भी आ गई, ठीक है। P4 हमारी कंप्लीट हो गई, P4 हमारी कंप्लीट हो गई। अब P6 भी हमारी आ चुकी है 6 टाइम पे, क्योंकि ये 5 पे यहाँ कहीं आ चुकी थी, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, तो P6 के, तो अब हम अपने P6 को एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, तो अगेन फिर इसके बस टाइम था, इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका बस टाइम कितना है, 5 है, 6 + 5 = 11, सो 11 तक आपकी P6 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब कोई नई प्रोसेस
नहीं आ रही है, 5 तक हमारी सारी प्रोसेस आ गई है। तो जो रिमेनिंग प्रोसेस है हम उन्हीं में चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा 1, 3, 5, तो मतलब सबसे इनमें से प्रायोरिटी 5 ज़्यादा है, तो मतलब P5 को हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसका बस टाइम कितना है, 3 है, तो 11 + 3 = 14, ठीक है। अब हमारी P5 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, नई प्रोसेस अब कोई बची नहीं है। तो 2 प्रोसेस बची है हमारे पास, इनमें से हायर प्रायोरिटी किसकी है, 3 की है, मतलब P3 की है। तो अब हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। P3 का बस टाइम कितना है आपका, 8 है, ठीक है। तो यहाँ में से 8 तक करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। 14 + 8 = 22, ठीक है। अब P3 हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। P3 हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बची, डेट इज योर P2 प्रोसेस। तो हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका बस टाइम कितना है आपका, 6 है, तो 22 + 6 = 28, फाइन। तो अब आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस बेसिस में हम अपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है कि आपके पास 2 ऐसी प्रोसेस होती है जिनकी सेम प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपके पास 2 प्रोसेस जिनकी सेम प्रायोरिटी है, तो फिर हम किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम कहाँ जाते हैं, पीछे उसके अराइवल टाइम में। जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम आपका कम होगा, मतलब जो प्रोसेस पहले आ चुकी है, हम उसे शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अगेन अगर उनका अराइवल टाइम भी सेम है, फिर वही किस में आएंगे हम, पीछे प्रोसेस आईडी में। तो अगर हमारे पास P1 P2 लेट अस सपोज दोनों का प्रायोरिटी भी सेम है और उसका अराइवल टाइम भी सेम है, तो हम किसको पहले करेंगे, P1 को, मतलब जिस प्रोसेस की आईडी स्मॉलर होगी हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं अपना प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब अगेन सेम, द स्टेप्स आर सेम, कंप्लीशन टाइम हम एक एक करके निकालेंगे आपका। तो P1 हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 4 पे, फाइन। P2 हमारी कंप्लीट हुई है 28 पे, P3 हमारी कंप्लीट हुई है 22 पे, P4 हमारी कंप्लीट हुई है 6 पे, और P5 हमारी कंप्लीट हुई है 14 पे, और P6 हमारी कंप्लीट हुई है 11 में। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसका कंप्लीशन टाइम। देन कम्स योर टर्न अराउंड टाइम, दैट इज योर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ओके। सो दिस इज योर कंप्लीशन टाइम, दिस इज योर अराइवल टाइम। तो 4 - 0 = 4, ओके। 28 - 1 = 27, 22 - 2 = 20, 6 - 3 = 3, 14 - 4 = 10, and 11 - 5 = 6. So this is your turnaround time. Then comes your waiting time. Waiting time is turnaround time minus burst time. So turnaround time minus burst time. 4 - 4 = 0, 27 - 6 = 21, 20 - 8 = 12, 3 - 2 = 1, 10 - 3 = 7, and 6 - 5 = 1. So this is your waiting time. Again the same question will be asked, that find the average turnaround time or average waiting time. So you already know average turnaround time equals to sum of all these processes, that is 4 + 27 + 20 + 3 + 10 + 6 divide by number of processes. So how many processes are there, 1 2 3 4 5 6, so divide by 6. The same way you can find out your average turnaround time, sum of all and divided by 6, that is your number of process, okay. So this was all about your priority scheduling. The most important thing we have to check here is that the priority is based on what factor, मतलब प्रायोरिटी किस बेस पे, कि हाईएस्ट नंबर को हायर प्रायोरिटी मान रहे हैं या लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी मान रहे हैं। तो उस बेसिस में आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। फिर देखना है कि किस जॉब की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, हम पहले उसे शेड्यूल करेंगे, बट सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका अराइवल टाइम भी, कि वो आई है कि नहीं आई प्रोसेस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, दैट इज योर नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। थैंक्स।